हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में क्लास 12 NCERT के इलेक्ट्रिक वोल्टेज से रिलेटेड जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और जो ऐसे भी क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा, आपको इन्वॉल्वमेंट कराऊँगा कि जो कि स्टैंडर्ड लेवल्स के क्वेश्चन हैं, जैसे IIT JEE और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा ए पॉइंट चार्ज यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, हम कैसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं, इसी पर बेस्ड आपका आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों ये दिया है कि देयर इज ए पॉइंट चार्ज, एंड वैल्यू ऑफ चार्ज इज, जो चार्ज की वैल्यू है दोस्तों वो वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ कूलम। 4 × 10⁻⁷ कूलम क्या है? ये चार्ज की वैल्यू दी गई है आपको और कह रहा है कि इस चार्ज से एट ए डिस्टेंस ऑफ 19 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लोकेट है, उसी पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT के एग्जांपल्स ये हैं। तो चलिए, Q की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁷, यहाँ पे आपको क्या दिया है? वैल्यू डिस्टेंस दिया है और पॉइंट P पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/R, यही होता है। V = 1/4πε0 Q/R होता है। क्या करेंगे? K की वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे। K की वैल्यू क्या है आप जानते हैं? K क्या है? परावैद्युतांक से हम लोग बोलते हैं, एक कांस्टेंट है जो कि मेनली क्या होता है? इंसुलेटर के लिए होता है इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चंस में यदि K की वैल्यू नहीं दिया है, परावैद्युतांक की वैल्यू नहीं दिया है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसे भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो आप K की वैल्यू मान लेते हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹। K कुछ चर्चा ही नहीं किया क्वेश्चन में, कुछ इसमें क्या किया है? बात ही नहीं किया, इसलिए K की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे। Q की वैल्यू क्या दिया है? 4 × 10⁻⁷ कूलम एंड डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो यूनिट आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है, एम्पियर सिस्टम में सॉल्व करते हैं, और एम्पियर सिस्टम में या इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। तो ये 9 सेंटीमीटर जो दिया है वो क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 9 का 4 में मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 × 4 = 36 एंड 10⁻⁹ एंड 10⁻⁷ ऐड हो जाएगा। तो 9 एंड -7 ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 10⁻²। बाय डिस्टेंस कर लें इसका, 9 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो 9 × 10⁻² मीटर। आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 9/100 इसे करेंगे तो आपको पता ही होगा 9/100 करने पर 100 ऊपर जाता है, 10⁻² हो जाएगा। 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा? 9 × 4 = 36, 4 10⁻² एंड ये 10⁻⁻² है, ये ऊपर हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? 10⁻+2। ये सॉल्व हो गया 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये हमारा क्या है? P पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज है। ठीक है। अब दोस्तों, इसी क्वेश्चन में कहा है कि एक चार्ज की वैल्यू भी दिया है, जिसे हम लोग इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाते हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम क्या करें कि इनफाइनाइट से एक चार्ज को लाएं, इस चार्ज की वैल्यू क्या दिया है हम आपको बता दें, 2 × 10⁻⁹ कूलम। क्या दिया है? 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज दिया है, और इस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने की बात कर रहा है, और पॉइंट P तक लाएंगे तो इसका वर्क डन कितना होगा, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है ना। कह रहा है टू फाइंड द वर्क डन for a charge 2 × 10⁻⁹ coulomb
विच आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट पॉइंट पी, जो कि इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ला रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू दिया है। अब उस कंडीशन में वर्क डन पूछ रहा है। हाँ, चार्ज का साइन नहीं दिया है कि प्लस है कि माइनस है। चलिए हम साइन पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी, पहले हम लोग वर्क डन निकालते हैं दोस्तों। तो वर्क डन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये वोल्टेज हमें पॉइंट पी पर पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जानते हैं वोल्टेज का फार्मूला होता है W/Q, वेयर W क्या है आप जानते हैं, वर्क डन होता है, जो कि इनफाइनाइट से पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, या जो वर्क डन प्राप्त होता है। दो कंडीशंस ऐसे होते हैं, जब हम लोग वर्क डन करते हैं प्लस चार्ज अपना साइन लेते हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन इसी के बाद आएगा जिसमें साइन कन्वेंशन का बात है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, आपको याद रहना चाहिए कि जब वर्क डन कोई एक्सटर्नल क्या होता है फोर्स की वजह से होता है, उसे प्लस लेते हैं। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो होता है वर्क डन, उसे माइनस में लिया जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, वर्क डन करता है, तो एक्सटर्नल की वजह से जो फोर्स होता है उसे नेगेटिव साइन में लिया जाता है। इसी के बाद एक दो क्वेश्चन के बाद वो आएगा तो आपको हम समझा देंगे, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल वो भी है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज में फाइंड पता हो गया, V क्या रखेंगे वैल्यू 4 × 10⁴ W। Q की वैल्यू दिया है दोस्तों, Q की वैल्यू आपको दिया है जो इनफाइनाइट से ला रहा है 2 × 10⁻⁹ कूलम, 2 × 10⁻⁹ कूलम है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 एंड 10⁴ एंड 10⁻⁹ इक्वल टू W। -9 एंड +4 आप ऐड करेंगे तो 10⁻⁵ जूल, 10⁻⁵ जूल, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी का है, ये पेज नंबर 55 को एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। ठीक है, पेज नंबर 55 एग्जाम्पल नंबर 2.1 है, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना था, वोल्टेज फाइंड आउट करना था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर हम वोल्टेज निकाले, इनफाइनाइट से एक चार्ज को उस पॉइंट तक लाएंगे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपका दो फार्मूला लगा, पहला इसमें क्या लगा कि वर्क डन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या उस फार्मूले से हम लोग लगाए V = W/Q या W = QV से सॉल्व कर लिए। और पहला जो लगा फार्मूला वो आपका क्या था, वोल्टेज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, V = 1/4πε0 Q/R से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो होगा, इसके बारे में है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या है, कह रहा है कि देयर इज ए 2 पॉइंट चार्ज 3 and 10⁻⁻6 कूलम एंड -2 and 10⁻⁻6 कूलम। दो पॉइंट चार्ज आपको दिया है, 3 and -10⁶ कूलम एंड -2 × 10⁻⁻6 कूलम आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक वोल्टेज विल बी 0। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर इसे हम कहें हिंदी में एक्सप्लेन करें अपने बच्चों के लिए, तो यानी आपको दो आवेश दे रहा है, दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस दे रहा है, पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में वोल्टेज कहाँ पर जीरो होगा, वेयर विल द वोल्टेज जीरो। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाएंगे दोस्तों। फिगर क्या रहेगा, दोनों चार्ज की वैल्यू दिया रहेगा, दोनों चार्ज की वैल्यू उसके बीच के डिस्टेंस को शो करेंगे। उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि हमारा वोल्टेज कहाँ पे जीरो हो सकता है, बाहर होगा कि दोनों के बीच में होगा। ऐसे कंडीशन के बारे में चर्चा करते हुए क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चार्ज की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। चार्ज की वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁸ कूलम, 3 × 10⁻⁸ कूलम है। एंड दूसरा चार्ज जो है वो -2 × 10⁻⁸ कूलम है, 3 × 10⁻⁸ कूलम। There are two charges. First one is 3 × 10⁻⁸ coulomb, and second one is -2 × 10⁻⁸ coulomb. And distance between these charges are 15 centimeter. And we have to find the
पॉइंट बिटवीन देम वेयर द वोल्टेज विल बी जीरो, यानी दो आवेश दिए गए हैं, दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में वोल्टेज कहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सिंपल सी बात है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। वोल्टेज के लिए क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट से मैं चार्ज को यहाँ पे ला रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो होता है टेस्टिंग चार्ज इसे बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज आप जानते हैं, बताया गया होगा कि हमेशा ये पॉजिटिव लिया जाता है। तो टेस्टिंग चार्ज हमारा जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी प्लस है दोस्तों, और ये क्या है, माइनस है। तो जब टेस्टिंग चार्ज को इन दोनों के बीच में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला इसे रिपल करेगा, क्योंकि ये भी ऑलरेडी प्लस ही होता है, रिपल करेगा, इधर फोर्स लगेगा, और माइनस वाला चार्ज दोस्तों इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वैल्यू आपका है -2, क्या है, -2 × 10⁻⁻8 कूलम, और ये वैल्यू आपका है दोस्तों 3 × 10⁻⁸ कूलम। तो ठीक है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, इस टेस्टिंग चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि टेस्टिंग चार्ज क्या लिया जाता है, प्लस ही लिया जाता है, और माइनस इसे अट्रैक्ट करेगा। तो देख रहे हैं जो हमारा ये टेस्टिंग चार्ज है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा, वन डायरेक्शनल फोर्स लग रहा है। जब वन डायरेक्शनल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में, कभी नहीं बैलेंस होगा। अब मैं इस चार्ज को क्या करूं, टेस्टिंग चार्ज को, दोनों को ज्वाइनिंग लाइन जो है दोनों चार्ज की, उसके बाहर ले लूँ, यहाँ पे लाऊं, या दोस्तों इसकी साइड आउटर पार्ट पे ले जाऊँ। ठीक है, तो आउटर पार्ट पे ले जाने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लाया Q0 को, तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है दोस्तों, इसे क्या करेगा, रिपल करेगा, इस पर फोर्स इस साइड लगेगा, और ये माइनस चार्ज है, उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इससे फोर्स क्या होगा, इस साइड लगेगा। तो देखिए इस कंडीशंस में बाहर लाने पे, चाहे आप इस साइड लाओ और उस साइड ले जाओ, आप देखेंगे कि जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों की ज्वाइनिंग लाइन के बाहर आउटर पार्ट में ले जाने पर। तो ठीक है, हमारा वोल्टेज क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में कभी जीरो हो ही नहीं सकता। कहाँ होगा, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, उनके बाहर ही होगा, यानी दोनों चार्ज के बाहर ही होगा एट ज्वाइनिंग पॉइंट लाइन पर, चाहे आप राइट साइड देख लो, चाहे आप लेफ्ट साइड देख लो। कहाँ होगा ये कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, चलिए लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 × 10⁻⁸ कूलम से जो हमारा डिस्टेंस है वो x रिज्यूम करते हैं, क्या रिज्यूम करते हैं, x। ठीक है, और यहाँ से ये -2 × 10⁻⁸ इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 + x, 15 + x हो जाएगा। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि पॉइंट P पर जो वोल्टेज डिफरेंस है डेल्टा Vp = 0, क्योंकि कह रहा है जहाँ पे शून्य होगा, यानी पॉइंट चार्ज 3 × 10⁻⁸ के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज है एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम के कारण इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखें, इसे 0 रखिए। अब क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, ये आप जानते हैं कि वोल्टेज ड्यू टू 2 आर मेयर देन 2 चार्जेस का फार्मूला एक होता है। तो हम वैसे ना करके चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली करते हैं। सबसे पहले 3 × 10⁻⁸ के कारण इस पॉइंट पे क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो 1/4 πε0 k क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या रखेंगे, या चलिए अच्छा Q1/R1 इसका फार्मूला लिख लेते हैं, Q1/R1 एंड Q2/R2 = क्या हो जाएगा, 0। ये क्या है दोस्तों, आपका फार्मूला है, आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्यू टू 2 आर मेयर देन 2 चार्जेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि बहुल आवेशों के कारण विभव, बहुल आवेशों के कारण विभव। तो इसमें 1/4 πε0 कॉमन हो जाता है, Q1/R1 Q2/R2 + Q3/R3 ऐसे चलता है। यहाँ पे दो ही चार्ज हैं हुआ। अब देखिए ये टोटली मल्टीप्लाई है, 0 में इस साइड आकर के क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला दोस्तों, Q1/R1 + Q2/R2 = 0, ये कंडीशन मिल गया। ये समझ में आया ना, ये 0 में डिवाइड करेंगे टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू रखेंगे और इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं।
Q1 पहले ट्रांसपोज कर लें, Q1 बाई R1 इक्वल टू माइनस Q2 बाई R2 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट आउट कर लें। तो जब हम वैल्यू पुट आउट करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वैल्यू इसी में अगर हम लोग पुट आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे आप तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम बाई डिस्टेंस x इक्वल टू माइनस, एलईडी माइनस में है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 प्लस x, क्या हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 10 पावर माइनस 8 से 10 पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। हम लोग को क्या मिलेगा, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या मिलेगा 3 बाई एक्स ना, 3 बाई एक्स इक्वल टू ये क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा आपका 2 बाई 15 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें, 15 से ये 15 से 45 प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया, ये 2x हो गया। ट्रांसपोज कर लें, 2x माइनस 3x 45 इक्वल टू माइनस x और माइनस 45 इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू पता चल गया। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि x की वैल्यू माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ठीक है, आउटर पार्ट में हम लोग क्लियर कर लिए थे कि हमारा वोल्टेज क्या होगा, आउटर पार्ट में ही जीरो होने वाला है, बट इस साइड हो गया इस साइड होगा, हमें ये नहीं पता था, कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। तो जो x की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब हुआ कि जो आप पॉजिटिव चार्ज 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 से x जो डिस्टेंस लिए हैं वो लेफ्ट साइड लिए हैं, वो लेफ्ट साइड नहीं होगा, 45 क्या होगा राइट साइड हो जाएगा। माइनस साइन का मतलब यही हुआ। तो यानी जो दोस्तों हमारा आंसर होगा कि वोल्टेज किस पॉइंट पर जीरो होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो ये होगा कि एट द डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज 3 into 10 power minus 8 coulomb, from the charge of 3 into 10 power minus 8 coulomb at the distance of 45 centimeter in the direction of किसकी दिशा में, माइनस 2 into 10 power minus 8 coulomb दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है। माइनस में आने का मतलब कि आप जो x इधर लिए हो ना, वो इधर नहीं होगा, क्या होगा इस साइड होगा। तो इस साइड होगा तो हम अपना आंसर कैसे बताएंगे, at the distance of 45 centimeter from the charge 3 into 10 power minus 8 coulomb at the direction of minus 2 into 10 power minus 8 coulomb दोस्तों। या चलिए अब हमें पता चल गया कि यहाँ से क्या है, इसका डिस्टेंस कितना है 45 सेंटीमीटर, जहाँ हमारा वोल्टेज क्या होगा जीरो होगा। तो 45 सेंटीमीटर हमारा वोल्टेज जीरो हो गया, तो आप जानते हैं एलईडी क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 45 में से 15 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो 2 into 10 power minus 8 इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर दोस्तों, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये भी हम कर सकते हैं, एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज माइनस 2 into 10 power minus 8 कूलम एट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 3 into 10 power minus 8। क्योंकि अगर आप ये सिर्फ बोलते हो कि माइनस 2 into 10 power minus 8 कूलम से 30 सेंटीमीटर पे, तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या होगा कि 30 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट, तो आप इसे एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो भी आप अपना आंसर बताएंगे एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो दो तरीके से बुकों में आंसर दे देता है, कभी कभी इससे डिस्टेंस दे देता है, कभी इससे डिस्टेंस दे देता है, कभी मिड पॉइंट से डिस्टेंस दे सकता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ऑप्शंस भी अगर एग्जाम में IIT JEE में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, तो ऑप्शन को आप पढ़ के थोड़ा डिटरमाइन करके सोच समझ के ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, कभी कभी हम क्वेश्चंस का आंसर लाने के बाद भी थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।